हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बीते लम्हे। खूब रोशन सुबह के बाद भी शाम आती है और रात का घना अंधेरा भी। ठीक ऐसा ही वक्त आया था बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन की जिंदगी में। बिग बी की रातें गाढ़ी सोच में गुजरती। देनदार दरवाजे पर गालियां और धमकी देकर अपना पैसा मांगते। मित्र सलाह देते कि वह खुद को दिवालिया घोषित कर दें। इसके लिए उदाहरण देते कि बड़े बड़े अमीरों ने भी ऐसा किया है। फिर तुमने तो तिनका जोड़कर खुद को संभाला है, तो तुम भी ऐसा क्यों नहीं कर लेते। दिवालिया हो गए थे बिग बी। कैसे उभरे इन परेशानियों से। बात है 20वीं सदी के अंतिम दौर की। अमिताभ बच्चन बॉलीवुड इंडस्ट्री में सबसे ऊंचे मुकाम पर खड़े थे। फिल्मी दुनिया से लेकर एड एजेंसीज तक हर जगह उन्हें पारस मारने लगे थे लोग। वह जिस भी चीज को हाथ लगाते उसका सफल होना तय हो जाता। बेहिसाब पैसा जो बढ़ता ही जा रहा था। सफलता के इस मुकाम पर पहुंचे बिग बी ने 1994 में खुद की कंपनी ABCL शुरू की। अमिताभ बच्चन का यह बिजनेस की दुनिया में पहला कदम भी था। इसका पूरा नाम था अमिताभ बच्चन कॉरपोरेशन लिमिटेड। कंपनी का काम था फिल्म प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और इवेंट मैनेजमेंट। अमिताभ बच्चन ने इसकी शुरुआत की थी फिल्म इंडस्ट्री में कॉरपोरेट कल्चर लाने के उद्देश्य से। उसमें काफी हद तक वह कामयाब भी हुए। पहले ही साल कंपनी ने 15 करोड़ रुपए का जबरदस्त मुनाफा कमाया। कंपनी ने आइकॉनिक इंडियन सिटकॉम देख भाई देख का सफलतापूर्वक प्रोडक्शन किया। फिर मणिरत्नम क्लासिक और बॉम्बे के हिंदी राइट्स भी खरीदे। बिग बी कंपनी की शुरुआती सफलता से बेहद खुश थे, लेकिन वह अपना ध्यान फिर से एक्टिंग में लगाना चाहते थे। इसलिए कंपनी की बागडोर सौंप दी मैनेजमेंट के हाथों। आत्मविश्वास से लवरेज कंपनी सरपट कदम बढ़ा रही थी। जितनी तेजी से इसके कदम बढ़े, निवेश के लिए रकम की उतनी जरूरत भी बढ़ी। अमिताभ के इतने बड़े नाम के साथ कंपनी को बैंकों से हाथों हाथ लोन मिल गया। शुरुआती सफलता के बाद कंपनी के सपने बड़े हो गए थे। ABCL ने अपना बड़े लक्ष्य रखा। साल 2000 तक कंपनी के रेवेन्यू को 1000 करोड़ तक पहुंचाने का लक्ष्य। ABCL को एक के बाद एक बड़े काम मिलने लगे। इसी में एक था मिस वर्ल्ड जैसा मेगा इवेंट। कंपनी को पता था इतने बड़े इवेंट को सफल बनाने का मतलब सफलता मिली तो कामों की झड़ी लग जाएगी। इसे सफल बनाने के लिए जो कुछ भी किया जा सकता था सब किया अमिताभ बच्चन की कंपनी ने। यह इवेंट ऑर्गेनाइज हुआ बेंगलोर में। इवेंट को सफल बनाने के लिए हाईली पेड लोग रखे गए और करोड़ों रुपए खर्च किए गए। इवेंट सफल तो खूब रहा, लेकिन इससे कोई कमाई नहीं हुई। उल्टा बिग बी पर कर्ज का बोझ बढ़ गया। समय पर पैसे नहीं लौटाने पर उनकी कंपनी के खिलाफ कई कानूनी मामले दर्ज हुए। इवेंट पूरा होते होते अमिताभ के ऊपर 90 करोड़ रुपए का कर्ज हो गया। बैंक ने लोन वसूली के लिए उन्हें ढेरों नोटिस भेजे। जिसे भी उनकी इस हालत का पता चला, वह जल्दी पैसे की मांग करने लगा। बिग बी को अपना बंगला प्रतीक्षा और जलसा तक गिरवी रखना पड़ गया। हालात तब भी नहीं सुधरे। ऐसा भी समय आ गया जब लोग उनके घर प्रतीक्षा की कुर्की के लिए आ गए। एड मिलने बंद हो गए। वह अपने कैरियर के सबसे बुरे दौर से गुजर रहे थे। अमिताभ की कई गाड़ियां बिक गई। उनकी आर्थिक बर्बादी की खबरें अखबारों में छपने लगी। हैसियत कम होती देख करीबी लोगों ने भी दूरी बनाना शुरू कर दी। तब उन्होंने अपने दोस्तों से आग्रह किया कि अपनी गाड़ियां उनके पोर्टिको में पार्क कर दिया करें, ताकि लोगों को लगे कि उनके पास गाड़ियों का काफिला पहले की तरह ही है। इन सब हालातों के आगे महानायक बेबस थे। वक्त ने उन्हें बैठकर सोचने को मजबूर कर दिया। बिग बी ने सारे विकल्प खंगाले और सभी पहलुओं का मूल्यांकन किया। जवाब मिला, मैं जानता हूँ कि एक्टिंग कैसे करते हैं। तब वह मशहूर फिल्म डायरेक्टर यश चोपड़ा के पास गए। अमिताभ बच्चन के घर के पीछे ही रहते थे यश। उनसे काम मांगा। यश चोपड़ा जल्दी ही मोहब्बतें फिल्म बनाने जा रहे थे और अमिताभ को उसमें साइन कर लिया। फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हुई और उनके कैरियर का टर्निंग पॉइंट भी।
सब कुछ सुधरने लगा। अमिताभ अपने उस दौर से उभरने में केबीसी के कंट्रीब्यूशन को भी नजरअंदाज नहीं करते। वह कहते हैं, यह ऐसे वक्त में मेरे पास आया जब मुझे सबसे ज्यादा जरूरत थी। यह बूस्टर शॉट की तरह था। वह केबीसी को पर्सनली और प्रोफेशनली दोनों ही तरीके से कैटालिस्ट की तरह मानते हैं। 27 साल की उम्र में बॉलीवुड में आए लड़के के लिए महानायक बनने का सफर आसान नहीं था। उसने अपने कैरियर और निजी जीवन में कई उतार चढ़ाव देखे। कभी जिंदगी दांव पर लगी तो कभी संपत्ति, लेकिन वह जितनी बार टूटे उतनी ही ताकत से दोबारा उभर कर सामने आए। किस ऊंचाई तक गए, इसकी कहानी कहने के लिए बिग बी का कद ही काफी है। दोस्तों, यह थी सदी के महानायक अमिताभ बच्चन के संघर्ष की कहानी। आपको कैसी लगी ये कहानी हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।